लो मेरी बहनों, आज मेरे माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर आपको इस वीडियो में मिलेगा। बहुत सारी बहनें परेशान होती हैं, कमेंट करती हैं कि बिंदी लगा लिया करो, सिंदूर भर लिया करो। बहुत सारी माताएं कमेंट करती हैं, बिटिया बिंदी के बिना तेरा माथा सूना सूना लगता है। तो लो मेरी माताओं, आज आपकी बेटी पूरा श्रृंगार करके बैठी है, जो मेन है सिंदूर और बिंदी। तो आज है सोमवार, आज मैं नहा ली हूँ बिल्कुल सुबह ही, और अपना श्रृंगार भी मैंने कर लिया है सुबह ही। बिंदी और सिंदूर कभी कभी वीडियो में इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मैं कभी कभी बिना नहा वीडियो बना देती हूँ, फिर उसके बाद नहाती हूँ जब लगाती हूँ। तो इस वजह से सिंदूर और बिंदी मेरी वीडियो में नहीं मिलता है, वरना हमेशा मेरी मांग में सिंदूर रहता है और बिंदी भी रहती है। तो आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आज मैं अपने संघर्ष की आप लोगों को कहानी बताने वाली हूँ कि मैंने कितना संघर्ष किया है और मैं कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ, कितने मैंने दुख काटे, वो मैं सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो राम राम भाइयों बहनों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज जो विवेक जी की वो कंडीशन है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरी वजह से इनमें इतना सुधार है या किस वजह से, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरी मेहनत और आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा की वजह से विवेक जी में इतना सुधार है। और देखो कितनी गौर से सारी बातें सुनना है, एक आँख बंद कर रखी है तकिए से। विवेक ए हीरो, टेप छूट गया। तो विवेक जी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो सन 2022 में हुआ था, 18 अगस्त को हुआ था। मैं सोशल मीडिया पर 23 में आई थी, सन 2023 में। ये चीज़ मैंने कई बार क्लियर कर दी है, लेकिन मैंने दोबारा बता दिया, जिनको नहीं पता वो इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। भाई बहनों, मैंने ऐसा टाइम काटा है कि मुझे ये नहीं पता था कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। मेरे लिए दिन कब निकलता है, रात कब होती है, दिन रात सब एक हो रखा था। विवेक जी के जो गले में ट्रूकोस्टमी नलकी थी, यहाँ पे जो टी लगी हुई थी, वो इस वजह से लगी हुई थी कि इनका जो मलगम था उसको ये सटकते नहीं थे। तो वो जैसे हम, अब मैं बोल रही हूँ मुझे थूक आ गया, तो मैंने बोलते बोलते ऐसे कर लिया, आप लोगों को पता नहीं चला। तो विवेक जी अपना थूक नहीं सटकते थे। जब ये थूक नहीं सटकते थे तो उसका मलगम बनता था और वो यहाँ आके सांस की नली पर जम जाने की संभावना रहती थी। तो इस वजह से यहाँ पे इनका जो कट करके यहाँ नली लगाई गई थी, जिससे कि इनका मलगम बाहर निकाला जाता था। जब वो नलकी विवेक जी का डली हुई थी, आज मेरा गला बड़ा अजीब सा लग रहा है, जोर लगाने पड़ रहे हैं बोलते हुए। जब वो विवेक जी के नली डल रही थी तो इनका कोई टाइम नहीं था, कब उसका सक्शन करना पड़ जाए, कब मशीन से उसका मलगम निकालना पड़ जाए, कोई भी टाइम नहीं था। कभी कभी मैं कहीं जाती हूँ, जैसे गांव में किसी के घर बैठने चले जाते हैं, कभी कभी मुझे वैसे टाइम नहीं रहता है, तो मेरे सामने कुछ लेडीज़ें बात करती हैं, बड़ी कमर में दर्द हो रहा है, रात सोई ना थी, रात बच्चों ने परेशान कर दिया था, कल मैंने दिन में बहुत काम करा था, मेरी कमर बड़ी दुख रही है। तो मैं उनकी बातों को बैठी बैठी सुनती रहती हूँ। मैं ये सुनती हूँ कि ये काम करके कमर में दर्द बताती हैं, एक दिन ना सोती तो इन्हें इतनी नींद आती है। और मैं साक्षी तैने 2 साल ऐसे निकालने हैं कि दिन रात का पता ही नहीं था। तो मैं सोचती हूँ कि भगवान ने शायद मुझे इसलिए नहीं चुना है कि मैं संघर्ष से हार नहीं सकती। अगर हारी तो किस्मत से हारूंगी, लेकिन संघर्ष मुझे नहीं हरा सकता, इतना मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है। तो मैं सोचती हूँ, बता, मैं पूरा पूरा दिन खाट पे न बैठा करती थी, इतने मेहमान आते थे, मेहमानों के दौरे भी बैठना, विवेक का भी करना, डुग्गू भी कुल 1 साल का था, डुग्गू का भी करना, उस टाइम तो बहुत छोटा था ये। तो मैं वो चीज़ें याद करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किया है। आजकल की कुछ लेडीज मेरे सामने कहते हैं बड़ी कमर दुख रही है, कल बड़ा काम करा था, रात बच्चों ने ना सोन दिए, पूरी रात बच्चे जग गए हैं। अब मैं सोची हूँ कि मैंने 2 साल बिना सो निकाले हैं, तो वो कैसे निकाले, मैं ये सोचती हूँ। पता है भाई बहनों, जिस टाइम
लोग अपने गद्दों में गरम एसियाँ चला के, जिनके गरम एसी ना हैं, अपने रजाइयाँ, गद्दे, कंबल ओढ़ ओढ़ के सोते थे। उस टाइम आपकी ये बहन विवेक के पास खड़ी रहती थी। इतनी ठंड लगा करती थी, ऐसा करता था मेरा शरीर ऐसा करके, और इनका सक्शन करती रहती थी। आँखों में नींद, सक्शन कर रही हूँ, आँखें ऐसा कर रही हूँ ऊपर नीचे को। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि नींद होने की वजह से गले में ना जाके पाइप इधर को हो जाता था, फिर ऐसा झटका सा लगता था, फिर देखती थी अरे ये तो गले से अलग हो गया। मैंने ऐसे भी दिन काटे हैं। अब कुछ लोग कह दें, सुनने में आया कि बड़ी मौज ले रही है, आराम से अच्छा पह रहा है, अच्छा खा रहा है, इसे क्या दुख है। मेरी बराबर अगर संघर्ष कर लिया ना तो जीना भूल जाएंगे वो लोग जो ऐसा बोलते हैं। मुझे पता है मैंने कैसे दिन काटे हैं, सूली पर काटे हैं, सूली पर। शायद भगवान ये दिन किसी की बहन बेटी को ना कटवाए, मैं तो यही ईश्वर से बार बार प्रार्थना करती हूँ। विवेक का कोई टाइम ना था, रात के किसी भी टाइम लैट्रीन कर देते थे। भगवान, डाइफर में वो चेंज करना, एक अकेली को गोड्डा लगाया करती थी कमर में ऐसे करके, एक साइड से एक हाथ से डाइफर पकड़ना, गोड्डे से कमर रोकनी, दूसरे हाइट से पोटी साफ करनी दूसरे हाथ से। बहुत चीज़ें फेस करी हैं मैंने। रात को इतना पेशाब करते थे, रात को भी कई कई बार मैं इनका यूरिन बैग खाली कर देती थी। जिस टाइम सब सोते थे ना, उस टाइम में ड्यूटी दिया करती थी अपने विवेक के पास। मेरा जो मतलब है ये वीडियो बनाने का, मेरा ये नहीं है कि मैं बड़ी विद्वान हूँ, मैंने इतना कुछ करा, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो को इस थ्रू लेके ना जाना। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ औरतें चंद काम करके अपनी थकावट महसूस करती हैं। मैं इतनी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ करा और मुझसे ही कहती हैं बड़ी कमर दुख रही, बड़ा काम करा, यो करा। मुझसे पूछो मैंने कैसे दिन कटे, और मैं उनकी सारी बात सुनती हूँ और मन मन में हंसती हूँ कि ये इतना सा काम करके कमर में दर्द बता रहे हैं, हमने पूरी पूरी रात जाग के निकाल दी। ये नहीं पता था दिन कब निकल रहा है। और पैसे करने, मुझे सोचो, पैसे मुझे इकट्ठे करने, विवेक का मुझे देखना, मेरे लिए वो दौर बहुत मुश्किल रहा है। फिर आप लोग मेरी ज़िंदगी में आए और धीरे धीरे मेरा चेंज होता गया। बस अब मुझे कमी है तो सिर्फ अपने पति की कमी है, बस कि मेरे पति ठीक हो जाएं तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। देखो, गरीबी अमीरी ये सब नसीब की होती है। अगर हमारा पति हमारे साथ है ना, तो एक औरत चटनी की रोटी खा के भी पूरी ज़िंदगी गुजार देती है। और जब पति साथ नहीं होता ना, तो आप रोज़ सब्जियों से भी खिलाओगे ना तो वो रोटी भी लगती नहीं है। तो मैंने बहुत बुरे दिन काटे हैं। वो चीज़ें मैंने कभी सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं जो मैंने काट ली हैं। मैंने हमेशा विवेक की सेवा दिखाई है आप लोगों को। मैंने अपना संघर्ष नहीं दिखाया कि मैंने कितना संघर्ष किया है विवेक जी की इस हालत के पीछे। मेरा बेटा भी छोटा सा। तो भाई मेरी भी बहुत दुख भरी कहानी है, आँखों में आंसू भी आ रहे हैं। देख लो, ये मेरी आँखें बयां कर रही हैं मेरे दुख की कहानी, मेरी गम भरी ज़िंदगी। ये मेरी आँखें बयां कर रही हैं। आप मेरी आँखों में आँखें डाल के देखना कि इनमें कितना दुख, कितना संघर्ष, कितना दर्द छिपा हुआ है, वो सिर्फ मेरी आँखें जानती हैं। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई, पति के बिना ज़िंदगी अधूरी है। मैंने इसको पास से देख रखा है, मैं जानती हूँ। भगवान किसी के पति को कोई दुख ना दे, गरीब भी दे दे लेकिन दुख ना दे। मैं तो ईश्वर से यही कहती हूँ बार बार। राम राम।